गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे किस तरह से आरसीएम अप्रोच के साथ लेसन प्लान बनाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आरसीएम अप्रोच में 4 स्टेप्स होता है। पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन डेटा है, यानी हम इसे ए के फॉर्म में लिखते हैं और इसमें नेम ऑफ द पीपल टीचर पहला, नेम ऑफ स्कूल्स दूसरा होता है। इसके अलावा आज का डेट, क्लास, पीरियड, सब्जेक्ट, एस्पेक्ट्स एंड टॉपिक या सब टॉपिक हम ब्लैक बोर्ड के लेफ्ट साइड लिखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डेट जिस दिन हम टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं उसी का डेट होता है। कौन से क्लास के लिए हम टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्लास लिखाता है, और कौन से पीरियड में हम टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पीरियड लिखाता है। कौन से सब्जेक्ट का हम लेसन प्लान टीच करेंगे वो सब्जेक्ट लिखाता है, और एस्पेक्ट में सब्जेक्ट के अंदर कौन से पहलू पे हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सब्जेक्ट साइंस है तो बायोलॉजी एक एस्पेक्ट हो सकता है, केमिस्ट्री एस्पेक्ट हो सकता है, और फिजिक्स भी एक एस्पेक्ट हो सकता है। अगर सोशल स्टडीज है तो ज्योग्राफी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, उसके बाद इकोनॉमिक्स हो सकता है एस्पेक्ट के फॉर्म में। उसके बाद हम बात करेंगे टॉपिक की, तो जो टॉपिक हम डिलीवर करते हैं उसी टॉपिक को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रूट सिस्टम अगर हम टीच करने जा रहे हैं, बायोलॉजी हमारा सब्जेक्ट बायोलॉजी एस्पेक्ट है तो रूट सिस्टम हम वहाँ पर लिखेंगे। लेकिन याद रहे कि मोटिवेशन के बाद ही हम अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक के बाद करते हैं, और टॉपिक के अनाउंसमेंट करने के बाद हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर टॉपिक जो हम टीच करने जाते हैं। दूसरी बात यह है कि बी में हम इनपुट लिखते हैं, और इनपुट में 4 बातें होती हैं। सबसे पहले टीचिंग पॉइंट्स आते हैं। टीचिंग पॉइंट्स में हम सिर्फ और सिर्फ टीचिंग पॉइंट्स लिखते हैं, जिस पर हम टीचिंग के दौरान डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट के साथ। जिस पॉइंट पर उसी पॉइंट को हम टीचिंग पॉइंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्लांट की बात करने जा रहे हैं, हमारा प्लांट बॉडी टॉपिक है, तो रूट सिस्टम, शूट सिस्टम हमारा टीचिंग पॉइंट हो सकता है। सब टीचिंग पॉइंट्स भी हो सकते हैं। टेप रूट, एडवेंटिशियस रूट, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, ये सारे के सारे टीचिंग पॉइंट हो सकते हैं। शूट सिस्टम में हम स्टेम की बात करेंगे, ब्रांचेस की बात हो सकती है टीचिंग पॉइंट, लीफ टीचिंग पॉइंट हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, फ्रूट, अगर फ्रूट के अंदर की बात करें तो सीड्स भी हो सकते हैं टीचिंग पॉइंट्स। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से क्लास का टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन, तो जैसा कि आप जानते हैं, जो टीचिंग पॉइंट्स है उसी की जानकारी देना, उसी की अंडरस्टैंडिंग कराना स्टूडेंट को हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट बॉडी है तो प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट को बताना, जैसे रूट सिस्टम की जानकारी देना और अंडरस्टैंडिंग कराना, शूट सिस्टम की जानकारी देना, अंडरस्टैंडिंग कराना, रूट सिस्टम के डिफरेंट पार्ट को बताना, ये सारे के सारे
ऑब्जेक्टिव्स होंगे लेसन के, वो सारे पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव्स में आने चाहिए जो कि आपका टीचिंग पॉइंट्स में जिसको आपने मेंशन कर रखा है। कोई भी पॉइंट्स उसमें से छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद आता है B3 जिसमें हम एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम्स कहते हैं। ये अनुमान लगाया जाता है कि जब हम टीचिंग कर लेंगे यानी क्लास में सब्जेक्ट मैटर का डिस्कशन कर लेंगे तो लास्ट में स्टूडेंट्स कितना गेन करेगा और क्या क्या वो गेन करने में कर सकता है। जैसे आफ्टर डिलीवरी ऑफ लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू क्या करेगा तो रिकॉल कर सकता है जो चीज आपने बताया है, रिकॉल करना। जैसे डेफिनेशन बताया है तो डेफिनेशन को रिकॉल कर लेगा। आपने बिलीफ के डिफरेंट पार्ट को बताया है तो उसको रिकॉल कर लेगा। स्टेम को बताया है, नोड इंटरमीडिएट को बताया है, ब्रांच को बताया है, ब्रांच लीफ को बताया है, फ्लावर को बताया है, डिफरेंट पार्ट को फ्लावर के डिफरेंट पार्ट को बताया है या फ्रूट को बताया है, सारे को वो रिकॉल कर लेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट रिकॉग्निशन का आता है जिसमें स्टूडेंट रिकॉग्नाइज करता है वो सारी चीज को जिसको आपने दिखाया है। इसलिए सलाह दी जाती है कि इंटरेक्टिव मेथड से साइंस वाले और मैथ वाले टीचिंग करें, अर्थात पहले उन सब्जेक्ट रियल सब जो ऑब्जेक्ट्स है उसको दिखाएं और फिर बाद में एग्जाम्पल दें। इंडक्शन